हेलो ट्रेडर्स। तो अभी आज आज डेट है 24 नवंबर। ठीक है, आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोगों को एक कारण बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को आप देख सकते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इन 3-4 दिनों से मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रैली दे रहा है बिल्कुल। यहाँ पे हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते ऐसी। ठीक है, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने पूरे हाईस को सबको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अप्रोक्स 3% तक हाई लगा चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के बाद से ये ओके। तो अभी जो भी ट्रेडर्स है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं अभी बता देता हूँ। नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। ठीक है, बस यही ट्रेडर्स नहीं समझ पाते थोड़ा सा। देखो, अगर आप एक प्योर इंट्राडे ट्रेडर हूँ मान के चलो, ठीक है, तो आप लोगों को अभी क्या लग रहा होगा कि अभी के मार्केट में एक भी सही से एक एंट्री नहीं मिल पा रही है कंफर्मेशन। ठीक है, तो क्यों ना हम स्विंग ट्रेडिंग कर लें, मोमेंटम ट्रेडिंग कर लें या पोजिशनल ट्रेडिंग कर लें। ठीक है, इंट्राडे में अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है, देखो आपको जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप जिस चीज़ में लगे हुए हो, जिसकी आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आपको वही करना है। ठीक है, अभी आप देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ कहीं का हाई तोड़ा, ठीक है, एक दिन गैप डाउन खुल के देखो कितना बड़ा गैप अप खुला। ठीक है, फिर गैप अप खुला, फिर गैप अप खुला, थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया, फिर 3 दिन लगातार गैप अप खुलता है और अपसाइड चला जाता है। ठीक है, इसे देख के मुझे पता है कोई भी लालच में आ सकता है। ठीक है, कि क्यों ना हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर लें या स्विंग ट्रेडिंग कर लें। देखो सबके हथियार अलग अलग होते हैं। ठीक है, वेपन्स जो यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हर चीज़ अलग अलग होती है, माइंड सेट अलग होता है हर तरीके के ट्रेडर्स का। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका माइंड अलग तरीके से काम करेगा, आपका माइंड सेट अलग होगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट अलग होंगे, आपके रूल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या मोमेंटम ट्रेडर हो जो बुल रैली या बियरिश रैली पकड़ता है, कैच करता है, ठीक है, तो आपका माइंड सेट अलग होगा, रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ अलग ही होना है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो क्यों ना आज से मैं पोजीशन ले लेता हूँ, एक सी या पुट कॉल पुट कुछ भी बाय कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए हमें नहीं पता, हमारे लिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक ये समझो कि बुलिश अब जो भी ऑल टाइम हाई है वो कहाँ तक चलेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, अगर आप ये देखो पुराना जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था, ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा था, आप देखो तो। ठीक है, यहाँ पे भी गैप अप खोला, 3-4 दिन गैप अप खोला लगातार, आज भी ऐसा ही सिनेरियो। ठीक है, 1, 2 और 3 दिन लगातार गैप अप मार्केट खोल के ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये करेक्शन के बाद से देख लेना, चेक कर लेना। इसके बाद मानो यहाँ कहीं पे जिन्होंने कॉल या पुट की पोजीशन ली होगी, ठीक है, हमें नहीं पता, आप सोच रहे हो कि बुलिश मार्केट चल रहा है तो हम कॉल ही खरीदेंगे, डेली मार्केट अपसाइड भाग रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे किसी ने पुट की पोजीशन ले ली होगी, उसने सोचा होगा कि इस दिन मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, मार्केट ने एक झटका दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे बुलिश फिर से रहा। ठीक है, साइडवेज टू हल्का सा बुलिश रहा। ठीक है, उसने सोचा होगा कि अब ठीक है हम कॉल की पोजीशन ले लेते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा ही रहा है, और उसने एक अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न और जो भी आप देखो वो बना लिया है दोनों का। तो अगर वहाँ पे इसने कॉल खरीदी होती तो वो देखो नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, उसने सोचा होगा कि मार्केट चलो तो हल्का सा एक करेक्शन लिया है, कल के दिन फिर से बढ़ जाएगा। मार्केट ने फिर इतना बड़ा उसको हार्ट अटैक दिया कि ये देखो क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे मार्केट हमारे साइकोलॉजी से खेलता है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि यार आज से हम कॉल पुट खरीद के डेली के लिए नॉर्मल एक ट्रेड डाल देते हैं, ठीक है, BTST कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जितने ट्रेड मिल रहे हैं, मैंने भी अपनी क्वांटिटी कम कर दी है। ठीक है, ऑलरेडी जैसे ही ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था वहीं से मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी को हाफ से भी कम कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं हमें वो ट्रेड नहीं मिल पाते, हम नहीं समझ सकते कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमें नहीं पता मार्केट ऊपर भागे जाएगा या फिर एकदम नीचे गिर जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम लॉस कर देगा। हम सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलते हैं, जो हमें करंट टाइम में प्राइस एक्शन मिलता है,
ठीक है। जैसा पैटर्न मिलता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, जो भी मिलता है, हम उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें इससे कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, इसका सेंस क्या है कि हमें क्वांटिटी कम करनी है, कि हमें नहीं पता नेक्स्ट लेवल कहाँ होगा, ठीक है। किस लेवल से मार्केट एक रिवर्स लेगा, ठीक है, किस लेवल को मार्केट, किस प्राइस को मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम साइकोलॉजिकल नंबर्स को एक ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा तो ज़्यादा आप फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल भी एक ही बचा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पता नहीं है कहाँ तक मार्केट मूव करेगा, कहाँ से रिवर्स होगा, हमारे पास कोई लेवल्स नहीं बचेंगे। इसलिए आप ये मत समझना कि कल से हम BTST कर लेते हैं, एक कॉल पुट खरीद के बैठ जाएंगे, ठीक है, अगले दिन प्रॉफिट, उसमें उतना ही लॉस भी होगा, ठीक है। और अभी के टाइम पे मार्केट में आप अगर देखो ऑप्शन चेन को जाके, तो वॉलेटाइल वैसे ही चल रहा है। और जो भी प्रोफेशनल होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, मोमेंटम ट्रेडिंग में, वो क्या करते हैं कि उनके पास एक सेटअप होता है, ठीक है। उनके वो सेटअप से ट्रेडिंग करते हैं, हमेशा एक सेटअप से ट्रेडिंग ही करेंगे वो, ठीक है। उन्हें पता है कि हमें एक मंथ एंड का कॉल पुट लेना है या फिर हमें फ्यूचर लेना है, हमें किस तरीके से क्या लेके और कितने दिन तक होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मार्केट गिर गया, यहाँ पे गिरा मार्केट तो हमने उसे यहीं पे निकाल दिया, नहीं। उनके पास पूरा एग्जैक्ट होता है कि हमें यहाँ स्टॉप लॉस लेना है, मतलब वहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कहीं स्टॉप लॉस ले रहे हैं, थोड़ा सा लॉस हुआ निकाल दिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का ही हमने लॉट ले लिया, ऐसा नहीं होता। वो अपने हिसाब से अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही मार्केट में वो लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम भी उनके जैसे सोचें कि यार कल कॉल ले लेते हैं, परसों पुट ले लेते हैं, मार्केट के ऊपर अभी कोई लेवल नहीं है, हो सकता है एकदम गैप डाउन खुल जाए तो पुट ले लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर की तरह ही सोचेंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडर हैं तो वैसे सोचेंगे, जैसे पोजिशनल हो तो पोजिशन को समझ के लेना है। और अभी के टाइम पे आप एक और सिनेरियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मार्केट भले ही अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नए नए ऑल टाइम हाई डेली बना रहा है, पर आप अगर कहीं ना कहीं स्टॉक्स को एनालाइज करते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं साइडवेज तो हल्के से बुलिश हैं, ठीक है। कभी डाउन बेयरिश मूवमेंट दे देते हैं, कभी अपसाइड चले जाते हैं, ठीक है। और मार्केट बिना वजह एक अपसाइड रैली दे रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड है ये सब, ठीक है। नए हाइज बना रहा है तो बनाने दो, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें शांति से ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल, ठीक है। हमें सेटअप नहीं मिलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटअप नेक्स्ट डे ढूंढ लेंगे, नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा उसके अगले दिन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा मुझे भी कंटिन्यूस यहाँ कहीं से और यहाँ तक एक भी सही से ट्रेड मुझे बहुत कम ही मिले हैं, ठीक है, कंफर्मेशन ट्रेड। मैं ज़्यादातर बार एक ब्रेक इवन पर निकल जाता हूँ, ठीक है। अब बहुतों का क्वेश्चन भी होता है कि सर आप लॉस नहीं लेते ब्रेक इवन पे। देखो सिंपल से रूल फॉलो करता हूँ, एक मानो मैंने एक कोई भी सेटअप देखा, डब्लू पैटर्न ही देख लिया मैंने, ठीक है, यहाँ कहीं मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि ये जो हाई है यहाँ पे या नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, हम वहाँ तक का टारगेट नॉर्मल एक्सपेक्ट करें, ठीक है। अब मार्केट यहाँ कहीं तक पहुँचता है हमारे लेवल से थोड़े से पहले से, ठीक है, या 50% मूव करके वहाँ से वापस आ जाता है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं यहाँ तक का एसएल लूँ, ठीक है। यहाँ तक का एसएल मैं क्यों दूँ मार्केट को जब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। इसलिए मैं उसे मैक्सिमम टाइम ब्रेक इवन पे निकाल के ख़त्म कर देता हूँ, या तो मैं अपना ब्रोकरेज निकाल लेता हूँ, जैसा भी मुझे लगता है मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, जितना कम हो सके मार्केट को इस टाइम पे हमें देना है, ठीक है। और जैसे प्रॉफिट होता है हमें लेके तुरंत निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। फिर मार्केट को हमें एक और बार नहीं देखना है, जितना प्रॉफिट हो गया या जितना लॉस आपने एक बार में ले लिया मार्केट से उतना ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट डे जो भी सिनेरियो बनेगा मार्केट का हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो इतना ही बताना थी, हमें बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। और वहीं आप निफ्टी देखो, निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई के बस थोड़ा सा ही पास है, ये भी ब्रेक कर सकता है। आज एक बहुत ही बड़ी कैंडल भी बना ली इसने, ठीक है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी अभी बहुत ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मॉर्निंग में आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। और एक और बात आपने ध्यान दी होगी, जैसे SGX निफ्टी को आप देखोगे, ठीक है, SGX निफ्टी को देखोगे, मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि वो कितना अप खुला था, करीब करीब 1% से ऊपर वो डायरेक्शन दे रहा था कि आज मार्केट 1% से ऊपर ओपन होना चाहिए, गैप अप, ठीक है।
पर हुआ कितना 0.20%, ठीक है, सिर्फ 0.20% ही हुआ था। और अभी भी मार्केट देखो 1% के करीब बंद हुआ है अपसाइड में, और वहीं मार्केट ने आज वहीं थोड़ा सा और स्लो हो गया है मार्केट, ठीक है, एकदम नहीं बढ़ रहा है। आज देखते हैं क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है या ये अगर नीचे यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है तो कल अच्छी सेलिंग आ सकती है। देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या होता है, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी को। तो यही था ट्रेडर्स, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब मॉर्निंग में आप एक चीज़ देखो कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट को देखो। बैंक निफ्टी ने शुरू से जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी वहीं से देखो एक बुलिश मोमेंटम में गया, ठीक है, एक भी ब्रेक नहीं लिया, ये छोटी सी कैंडल बनाई थी एक, ठीक है, और इसके बाद ब्रेक नहीं किया बिल्कुल भी, अपसाइड ही जाता गया था, ठीक है, मॉर्निंग से। और ये कहीं यहाँ से हल्का सा इसने पहले पुल बैक यहाँ लिया छोटा सा, फिर छोटे छोटे पुल बैक लेके डाउन साइड गया, फिर एक अपसाइड रैली एकदम दे दी, ठीक है। वहीं आप देखो तो मॉर्निंग में ही ओपन होते से ही निफ्टी में कितनी ज़्यादा बेयरिश थी, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल बनाई थी, 2 कैंडल इसने होल्ड किया, ठीक है, इसके बाद अपसाइड गया, ठीक है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बैंड हुआ था, ठीक है, डाउन साइड में, फिर अपसाइड गया। और वहीं निफ्टी को देखो आप धीरे धीरे अपसाइड, और फिर एकदम ब्रेक कर दिया बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में नहीं आया है, आप चेक कर लेना, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये मूव बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इनमें भी। तो ऐसा ये ट्रेडर्स थोड़ा सा संभल के, हमें अपने रंग नहीं बदलना अभी के टाइम पे, ठीक है। आप सोचो कि इतना ज़्यादा एकदम लास्ट मोमेंटम में बाइंग आ रही है तो एक दिन होल्ड कर लेते हैं पोजीशन को, ठीक है। लॉस में चल रही है फिर भी होल्ड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे काम नहीं करना है, शांति से अपन ट्रेडिंग करेंगे, जैसे जैसे हमें सेटअप मिल जाएंगे वैसे वैसे ट्रेडिंग करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना हमें, ठीक है। बस यही साइकोलॉजिकल पॉइंट था, मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है ट्रेडर्स। तो कल मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, कल फ्राइडे है तो कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है।